नमस्कार दोस्तों, स्टार चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका 13 फरवरी 2019 में जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हुआ था, उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में जैसे ही आप लोग का एग्जाम समाप्त होता है तो उनमें से जितने भी आपको यूनिक क्वेश्चन, जो सबसे अलग क्वेश्चन लग रहे हैं, वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। उसमें मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा, इससे आने वाले स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे जो इनका नाम है, यहाँ पे उदय शर्मा जी है। इनका जो एग्जाम हुआ था 13 फरवरी 2019 को इनका एग्जाम हुआ था। इन्होंने वो क्वेश्चन बहुत पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, बट किसी कारण या प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बनाया नहीं जा सका। और आज के रात में आपको 13, 14 और 15 फरवरी 2019 के भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो आपका सवाल यहाँ पे दिया गया है आपका फुल फॉर्म से है, तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, इसके बारे में यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका यूएनडीपी क्या होता है, यूएनडीपी का मुख्यालय क्या है, साथ में यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जो आपका अगला स्लाइड आ रहा है वहां पे लिखा होगा आपको, जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है इसी के बारे में लिखा गया है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यूएनडीपी पे आपका 3 पॉइंट दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो कि आपका यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है, वो भी हिंदी में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे आपका न्यूयॉर्क में है। अगला पॉइंट लिखा गया है कि यूएनडीपी का कार्य क्या है, तो यूएनडीपी का जो कार्य होता है परिवर्तन के लिए वकालत करता है और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करने के लिए देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधनों से जोड़ता है। तो आप इन सारे पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा दूसरा सवाल यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है माउस का कौन सा बटन मेन होता है। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा हो जाता है, आपका लेफ्ट बटन हो जाता है। तो लेफ्ट बटन जो होता है आपका मेन बटन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका दिया गया माउस, तो माउस से आपके बहुत सारे आपके सवाल बने, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जा रहा है। तो देखिएगा जो आपका अगली स्लाइड आ रही है उस पर जो सबसे पहले लिखा गया आपके हेडिंग पे लिखा गया है माउस लिखा गया है। तो माउस में सबसे पहला आपका सवाल ये बनता है कि माउस आपका किस प्रकार का डिवाइस है, तो आपका कौन सा डिवाइस है, आपका इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल आपका माउस से ये बनता है कि माउस को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, आपको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपका ये बनता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर डगलस एंजल बर्ट ने किया थे। कब किए थे, 1964 में किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पे बने PS2 पोर्ट या यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा यूएसबी पोर्ट है, तो यूएसबी पोर्ट का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यूएसबी पोर्ट का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पे ये आता है कि माउस के कितने बटन होते हैं, तो माउस के आपके 3 बटन पाए जाते हैं। कौन कौन से आपके बटन पाए जाते हैं, आपके लेफ्ट बटन, फिर उसके बाद राइट बटन और आपका सेंट्रल बटन। आपका एक सवाल ये आता है कि सेंट्रल बटन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल बटन को हम लोग स्क्रॉल बटन के नाम से भी जाना जाता है। आपका ये सवाल आता है कि माउस की हम सेटिंग से चेंज करके लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप माउस में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल यहाँ पे जो आपका है तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर यहाँ पे लिखा गया है कि एसटीपी की मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक्सपी की मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी, साथ में मैक्सिमम केबल जो इसकी लेंथ होती है, और साथ में एसटीपी का फुल फॉर्म क्या उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है आपका एसटीपी के बारे में लिखा गया है। तो एसटीपी का जो सबसे पहले आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिएगा आपको एसटीपी में आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी। तो एसटीपी में जो आपका मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी होता है आपका 100 MBPS होता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका MBPS दिया, तो MBPS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो MBPS का जो फुल फॉर्म होता है मेगाबिट्स पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला यहाँ पे जो पॉइंट आपका लिखा गया है मैक्सिमम केबल लेंथ, जो आपका एसपीटी होता है, एसपीटी जो आपका होता है उसका जो मैक्सिमम केबल लेंथ होता है आपका कितना होता है, 200 मीटर होता है। अगला यहाँ पे देखिएगा आपको पूछता है कि आपके एसटीपी में जो आपका कनेक्टर यूज होता है कौन सा कनेक्टर यूज होता है, तो आपका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, RJ45 यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए RJ45 जो आपका कनेक्टर है, यहाँ पे RJ का मीनिंग क्या होता है, तो RJ का मीनिंग क्या होता है आपका रजिस्टर्ड जैक, इसका आपका फुल फॉर्म हो जाता है। तो आप इन सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं अगले सवाल पे।
यहाँ पे चौथा सवाल लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वर्कशीट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं आपका वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपकी अगली स्लाइड आ रही है सबसे पहले वहां पे लिखा गया आपके हेडिंग पे लिखा गया है आपका वर्कशीट। वर्कशीट में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर पर कार्यस्थल जो अनेक सेल्स का समूह है जहां पे डाटा रखा तथा प्रोसेस किया जाता है आपका क्या कहलाता है, आपका वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दो नाम हो गए, आपका पहला नाम हो गया आपका स्प्रेडशीट और दूसरा नाम हो गया कि आपका वर्कशीट। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा आपके वर्कशीट में आपका किससे बना होता है, आपके रो और कॉलम में बटा होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सेल वर्कशीट में आपको रो कॉम संख्याओं से दर्शाते हैं, 1 2 3 से दर्शाते हैं, जबकि आपका जो कॉलम होता है उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ABC से पहचानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है किसी सेल को हम रो तथा कॉलम को अगर सम्मिलित संख्या से जानते हैं तो जैसे A5 B7 आज से पहचानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सेल वर्कशीट में जो आपका सक्रिय सेल होता है जहां पे हम अगली सूचना टाइप कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा सक्रिय सेल कहलाता है। सक्रिय सेल में आपका एक पॉइंट और होता है कि सक्रिय सेल के चारों ओर एक गहरी काली रेखा द्वारा पहचाना जाता है, वही आपका सक्रिय सेल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका यहाँ पे वर्कबुक के बारे में। वर्कबुक में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल जहां डाटा इंटर और तथा सेव किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका वर्कबुक कहलाता है। वर्कबुक वास्तव में वर्कशीट का संग्रह होता है। वर्कशीट का संग्रह क्या होता है, आपका वर्कबुक होता है, यही आपका सवाल आया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट स्वतः पाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट वर्कबुक में कितने वर्कशीट पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखा गया है जबकि एक वर्कबुक में अनेक वर्कशीट रखे जा सकते हैं। आप बहुत सारे रख सकते हैं बट जो बाय डिफॉल्ट होता है आपके 3 वर्कशीट होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि वर्कशीट को वर्कबुक में एक पेज कहा जा सकता है। तो आप इतने सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पे 50वां सवाल यहाँ पे देखिएगा लिखा गया IEEE 802.5 एक टोकन बस प्रोटोकॉल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपका एक टोकन बस प्रोटोकॉल नहीं है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात है कि IEEE 802.5 आपका किसका है, तो किसका है, आपका है टोकन रिंग प्रोटोकॉल का है। अभी एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपका जो टोकन बस प्रोटोकॉल है इसका क्या है, तो टोकन बस प्रोटोकॉल का आपका क्या हो जाएगा 802.4। आप इसको ध्यान दीजिएगा, आपका जो टोकन बस प्रोटोकॉल का होता है 802.4 होता है, जबकि आपका जो टोकन रिंग प्रोटोकॉल का होता है 802.5 होता है। अब चलते हैं यहाँ पे देखिएगा, आपका यहाँ पे लिखा गया IEEE से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जा रहा है। तो देखिएगा जो आपका अगला स्लाइड यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले आपका जो आया था 1884 में आपका आया था AIEE आया था। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम डिस्कस करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका 1884 के बाद 1983 में इसका एक मिलन किया गया AIEE के साथ, उसके बाद IRE के साथ। उसके बाद आपका निर्माण किसका किया गया, आपका IEEE का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए लिखा गया है IRE का जो फुल फॉर्म हो जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जब इसके बाद दोनों को मिलाकर आपका IEEE बनाया गया तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता था, आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता था इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आखिर क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया, तो लिखा ये गया है कि इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और छात्रों से बना ये संगठन है आपका IEEE। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि आपका IEEE यस का फुल रूप आपका पूछता है, कभी कभी पूछता है कि IEEE में यस का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इतने सारे पॉइंटों को आप ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा जो लिखा गया है, यहाँ पे 6वां सवाल है। 6वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है इनमें से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से एक सिंबल दिया होगा, उसी को पहचानना होगा कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या है। उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर किसे कहा जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले जो आपका अगली स्लाइड आ रही है उस पर लिखा गया है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो आपका देखिएगा लिखा गया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर।
तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में लिखा गया है कीबोर्ड पर स्थित बटन जो विकल्प के रूप में एक या एक से अधिक कैरेक्टर को निरूपित करते हैं क्या कहलाता है आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आपके दो यहाँ पे सिंबल आते हैं, एक आपका क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है, एक स्टार का सिंबल आता है। तो दो हैशटैग इसे बोल सकते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, सॉरी इसको एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो आप इन दोनों सिंबल को ध्यान दीजिएगा, ये आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हैं। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट का सीन यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टार का मतलब यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट और सारे लिखे गए होंगे इसके बारे में। तो ये क्या है आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 7वां सवाल और 8वां सवाल दोनों एक साथ देखिएगा, दोनों में आपका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो DIMM का पूर्ण अर्थ क्या है और साथ में FCS का पूर्ण अर्थ क्या है, तो दोनों को हम एक साथ समझते हैं। तो देखिएगा जो आपकी अगली स्लाइड है, सबसे पहले आपको डिस्कस किया गया आपके FCS के बारे में। FCS का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका FCS क्या होता है। तो लिखा गया त्रुटि का पहचान और नियंत्रण और के लिए डेटा पैकेट में जोड़े गए अतिरिक्त बिट्स और वर्ड की पहचान करता है आपका कौन FCS। और FCS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे जो आपका फुल फॉर्म पूछा गया था आपका डिम के बारे में पूछा गया था, और डिम का जो फुल फॉर्म हो जाता है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं डिम क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका रैम होता है, रैम का जो फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जो आपका रैम चिप्स होता है, रैम चिप्स को मदरबोर्ड पे बने सिम्स में लगाया जाता है। आखिर सिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिम्स का जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो देखिएगा पहले सिम्स में प्रयोग किया जाता था, बट देखिएगा लिखा गया वर्तमान में सिम्स के जगह पे डिम्स का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे डिम्स का जो आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सिम्स और आपके डिम्स में दोनों में एक चीज का और डिफरेंस और है, जो यहाँ पे लिखा गया है, जहां आपका सिम्स में 32 बिट मेमोरी है, वहीं डिम्स आपका 64 बिट मेमोरी है। तो आप इन्हें सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आज के क्वेश्चन काफी अलग थे और आप लोग भी इसी तरह अलग क्वेश्चन प्रोवाइड कराइएगा। रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ ही एक ही दो क्वेश्चन दीजिए, बट कुछ अलग क्वेश्चन दीजिए। तब तक चलते हैं, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।